हेलो एवरीवन, ये हमारा चैप्टर 1 है सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब जैसे इस चैप्टर के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे पास मीनिंग ऑफ सोशल साइंस है, स्कोप ऑफ सोशल साइंस है, रेलिवेंस या इसको सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं सोशल साइंस की, गाइडिंग वैल्यूज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोशल साइंस के बारे में, और किस तरीके से हमारा जो सोशल साइंस है इंडियन पर्सपेक्टिव के पर्पज़ से उसको भी हम यहाँ समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको हम मीनिंग ऑफ सोशल साइंस को पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस का मतलब यहाँ पर जो बताया गया वो ये है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। हम जितने भी लोग हैं, हम जितने भी पीपल हैं, हम सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं हम इस नेचर में हम इस सोशली लोगों से कनेक्ट होते हैं फ्रॉम बर्थ। जैसे अगर बोलते हैं कि अगर एक बच्चा एक बॉर्न होता है तो हर एक पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ अ फैमिली। जब वो एक फैमिली से कनेक्ट हो जाता है, जब वो बॉर्न होता है तो कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी फैमिली के साथ वो कनेक्ट हो जाता है एंड ग्रेजुअली कनेक्टेड टू वाइडर ग्रुप्स, और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़े ग्रुप से कनेक्ट हो जाता है। उसके बहुत सारे नेबर्स होते हैं। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाता है, उसके क्लासमेट्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, और जब वो जॉब वगैरह कहीं करता है या फिर वो कहीं वर्किंग होता है तो उसके को वर्कर्स भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। पीपल लिव इन विलेजेस, जो भी लोग जहाँ पे रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, ये सारे क्या हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे फॉर द सेफ्टी पर्पज़ या लाइवलीहुड के पर्पज़ से, स्टडी या लर्निंग के पर्पज़ से, या फिर अगर एक दूसरे से वेलबींग पर्पज़ से बोला जाए तो वहाँ भी ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के अच्छे भलाई के लिए भी कनेक्ट होते हैं। दे शेयर पब्लिक स्पेसेस। अब जैसे जैसे हम लोग अब देखते हैं कि हमारे सारे अपने स्पेसेस को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को हम लोग अपने सबके साथ शेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सच एज वाटर हो गया, रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं जाते हैं, मार्केट्स हो गया, पार्क्स हो गए, वर्क प्लेसेस होते हैं, तो ये सारे के सारे भी हम शेयर करते हैं अपने पब्लिक स्पेसेस एंड रिसोर्सेज को। इसके अलावा हम कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, हम अपने कस्टम्स को शेयर करते हैं, हम अपने रीति रिवाज को शेयर करते हैं। हमारी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हम बिलीव्स की अगर बात करें तो बिलीव्स अगर देखा जाए तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, फेथ बना के रखते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनती है। बिकम लाइफ इज़ लिव टुगेदर, हम सबको क्या है, एक साथ सब लोग रह रहे हैं, तो जब भी कोई पर्सन एक इम्पैक्ट करता है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत सारे अदर लोगों पे भी इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो सोशल साइंस में हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये जितने भी कनेक्शंस हैं, ठीक है, और इनके हमारे पास क्या है, ये सारे शेयर्ड अरेंजमेंट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सोशल साइंस से कनेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको दो राइटर्स ने डेफिनेशंस दिए, दो स्कॉलर्स हैं, दो ऑथर्स हैं जिन्होंने कुछ आपको डेफिनेशन दी है। एक हमारे पास आ जाती है जेम्स हाई की, जहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन करा है बॉडीज़ ऑफ लर्निंग, यानी जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम लर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं, हम साइमल्टेनियस एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और हम ये मानते भी हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं फिजिकली नॉन फिजिकली, तो हम ये हमारे जो भी कनेक्टेड होते हैं वो हमारे स्टिमुले मतलब मीन्स कि बिहेवियरल चेंज हमारा जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कहीं ना कहीं सोशल रिलेशंस को। सेकेंड वन आ जाता है हमारे चार्ल्स पियर्ड थे, उन्होंने भी एक डिस्क्राइब आपको डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन आपको ऐसी की ऐसी साथ में लर्न करनी पड़ेगी। बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट, जहाँ पे हम नॉलेज एंड थॉट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है, ये ह्यूमन अफेयर्स यानी ह्यूमंस के बारे में तो बात करता ही करता है, कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात नहीं करता है, जैसे आपके स्टिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, स्टार्स हो गए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनको ये एग्जिस्ट करता है। मैथ्स अगर देखा जाए तो ये आपका किस बारे में बात करेगा, आपके ह्यूमंस की बॉडी, नॉलेज, थॉट्स, ह्यूमन अफेयर्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हम इसमें पढ़ते हैं। आफ्टर सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन अ केयरफुल, अगर हम देखें तो हम जब भी सोशल साइंस को पढ़ते हैं हम वहाँ पे एक केयरफुल तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम चीज़ को पढ़ते हैं। टाइम टू टाइम इट डज़ नॉट रिलाई ऑन द पर्सनल ओपिनियन और एजम्पशंस, ये कभी भी आपका अपने पर्सनल ओपिनियन को नहीं शो करता है, आपके एजम्पशंस नहीं करता है कि आपने कोई चीज़ एज्यूम कर ली है उसके बेसिस पे। ये आपसे चीज़ें पूछता है, इट आस्क्स क्वेश्चंस पूछता है आपसे, कुछ इन्फॉर्मेशंस को भी कलेक्ट करता है, जो एविडेंस हमें मिलते हैं उसको कंपेयर भी करके देखता है पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर, एंड बिल्ड्स करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, ये हमें ये भी बताता है, ये हमें ये भी समझने में हेल्प करता है कि कैसे हम सारे लोग साथ में रहते हैं, कैसे हम नए नए ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं,
एंड हाउ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, किस तरीके से हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे डेवलप होते हैं, एंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, और किस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी भी जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ। इट ऑल्सो इनक्रेज अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इनक्रेज करता है कि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो कैसी हो, वो फेयरनेस हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और एग्जामिन भी करता है कि इस डिसीजंस को लेने से किसको एक्चुअल में गेन देखने के लिए मिल रहा है और किसको हमें लॉसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं और क्यों। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एज अ स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स से हम समझेंगे ह्यूमन लाइफ के। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पीपल एंड देयर रिलेशनशिप। पीपल एंड देयर रिलेशनशिप मीन्स अगर देखते हैं तो ये इसमें किस वे से देखता है कि पीपल इंटरेक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरी लाइफ। हम जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जब इंटरेक्ट होते हैं तो हम सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को एवरीडे लाइफ में। इट कवर्स फैमिली लाइफ, जिसके अंदर हम अपनी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, हम अपने सोशल कस्टम्स की बात करते हैं, रिलीजियस हमारे इतने सारे हैं, कल्चरल हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बहुत सारी हैं, एंड लोगों के जो बिहेवियर हैं उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि सोशल साइंस में एक्सप्लोर हाउ फैमिलीज मेक डिसीजन। हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो डिसीजंस लेती हैं। हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं जब भी हम कोई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, कैसे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो भी यूज़ होती है पब्लिक लाइफ में, और किस तरीके से हमारे जो सोशल रूल्स बनाए गए हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि व्हाट पीपल कैन और कैन नॉट डू। तो फर्स्ट हमारे पास ये पॉइंट था। सेकेंड वन अगर हम आते हैं तो हम समझेंगे सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आ जाता है तो यहाँ इस पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर हम सिस्टम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो ये शेप देता है कि कैसे सोसाइटी काम कर रही है, हाउ सोसाइटी वर्क, और किस तरीके से आपके बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपका एक इंस्टीट्यूशन है, लॉ हमारे जो होते हैं, कोर्ट्स हमारे होते हैं, स्कूल्स होते हैं, पुलिस होती है, मार्केट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, एंड लोकल बॉडीज़ जितनी भी होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कहीं ना कहीं हमें डेली लाइफ में। तो ये डिसाइड करते हैं किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, कैसे हमारे पास जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हाउ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर प्रोटेक्टेड, कौन से आपके कैसे राइट्स हैं, कैसे आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं, अभी 9th क्लास के हमारे सिलेबस में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, हमारे किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, कैसे हमारे लॉज बनाए जाते हैं, और किस तरीके से आपके बजट जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पब्लिक सर्विसेज को। एज हाउ ट्रेड एंड प्राइसेस, किस तरीके से जो भी ट्रेड होता है या प्राइस आपके जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी फैमिलीज़ को कि वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। देन सोशल साइंस इज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन सोसाइटी। अगर हम देखें तो सोशल साइंस सिर्फ आपका यही हेल्प नहीं करती, यही डिस्क्राइब नहीं करती कि एक्चुअल में सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये आपको ये भी बताती है कि वाई इट हैपन्स एंड व्हाट इट्स अफेक्ट आर, क्यों ऐसा हो रहा है और इसके होने से इस पर क्या इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे इट लुक्स फॉर कॉजेज़, हम उसके कॉजेज़ भी जानेंगे, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी समझेंगे। ये ट्राई करता है हर पैटर्न को समझने में, एंड सच इज़ वाई सम रीजन्स डेवलप फास्टर देन अदर। ये कहते हैं कि कुछ आप रीजन्स देखते हो, रीजन्स मतलब आपके कुछ स्टेट्स क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, कुछ रीजन्स अगर आप देखे जाए तो कुछ आपके जो है वो डेवलप आपके बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो वाई सम कम्युनिटीज़ हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्यों कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर हमें बहुत अच्छा क्लीन वाटर देखने के लिए मिल रहा है, और वाई सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, और कुछ एरियाज़ में अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के काम की भी वैल्यूज़ देखने के लिए मिल जाती। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और क्रिएट होते हैं, कुछ सिचुएशन दिए जाते हैं जहाँ पे बताए गए हैं कि कुछ बच्चे हैं फाइंड इट ईजियर टू कंप्लीट स्कूलिंग देन अदर्स, उनको किस तरीके से कंप्लीट करने के लिए जो आती है स्कूलिंग एक दूसरे बच्चे के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से एनकरेज करा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, क्या जैसे हमारे पास फर्स्ट है आर स्कूल लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स, क्या आपके जो स्कूल्स हैं क्या वो आपके विलेजेस से या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से वो उसका डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंड हमारे पास दिया डू फैमिलीज हैव इनफ इनकम, क्या हमारी फैमिलीज़ के पास इतनी इनकम है कि वो आपकी यूनिफॉर्म्स को अफोर्ड कर पा रही है, आपके बुक्स को अफोर्ड कर पा रही है, या फिर आपके ट्रांसपोर्ट्स को अफोर्ड कर सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, अगर हम देखते हैं, अगर हम हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज समझते हैं या सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हमें पता ही है कि सोशल, जब हम कास्ट के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे, इन सब चीज़ों पे जब हम डिफरेंसेस करते हैं, अफेक्ट पीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, क्या वहाँ पे जो भी लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एट द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल मोबिलिटी, क्या वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, क्या उनको कोई डिसएडवांटेज देखने के लिए तो नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हम पहले बहुत पुराने का टाइम में देखा जाए तो सोशल मोबिलिटी मीन्स आ जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव कर रहे हो तो क्या वो ईजिली कर पा रहे हैं, क्या उनको ईजिली एम्प्लॉयमेंट या क्या उनको ईजिली एजुकेशन प्रोवाइड हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या जाता है कि डू गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट ऑल ऑफ अस इक्वली, क्या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बना रही है उसकी वजह से हमें सबको इक्वलिटी देखने के लिए मिल रही है, इंक्लूडिंग गर्ल्स, चिल्ड्रन या जो डिसेबल पर्सन है उन सबको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारी सोशल सिचुएशन को बताता है। यूजुअली हैव मोर देन वन कॉज, कहीं ना कहीं एक रीज़न के पीछे हमें एक से ज़्यादा रीज़न भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अ सिंगल इशू कैन हैव जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीज़न। अगर हम एक सिंगल इश्यूज़ की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हम जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीज़न से अगर हम सबके कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कनेक्ट करने में, कि इसी रीज़न से अगर हम देखते हैं तो हम प्रॉपर उस तरीके से हम हर लेवल पे अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको फुल्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि हम इसको आगे एक एग्जाम्पल में समझेंगे। अभी बाय स्टडिंग सोशल साइंस वी बिगिन टू सी दैट सोसाइटी इज़ नॉट फिक्स्ड। कहते हैं कि जो सोशल साइंस जब स्टार्ट होता है तो सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो सोसाइटी है वो फिक्स्ड है, इट इज़ शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें बन रही हैं वो ऑलरेडी बनी हुई है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे सोशल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारा जोग्राफिकल हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें रिवर्स हैं, वाटर्स हैं, तो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ह्यूमन की चॉइस की अकॉर्डिंग भी उसको शेप दिया गया है एंड उसके एक्शंस के थ्रू भी कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपकी चेंज होती हैं। लोग अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, अपने ट्रेडिशंस के बेसिस पे देखते हैं एंड पीपल कैन ऑल्सो इम्प्रूव दैम। और लोग क्या कर रहे हैं, इसको आपका इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज़ बना लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा एज इट इज़ रहेगा, उसको कहीं ना कहीं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दीज अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो ये जो चीज़ें हम समझते हैं ये सपोर्ट भी करता है आपको, ठीक है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हैं, आप यहाँ पर आप सपोर्ट करेंगे, आपको चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए सब कुछ मिलेगी। ये हेल्प करता है आपकी चीज़ों को अवेयर करने के लिए अबाउट सोसाइटी एंड प्रिपेयर भी करता है दैट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन इन देयर डेली लाइफ्स। मतलब आप जो भी चीज़ें आप डिसीजंस ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ्स में उसमें भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको एक्सेप्ट दे रखा है जहाँ पे हम लोग समझते हैं सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है। हम एक टाइम पीरियड के साथ में अगर चीज़ों को हम समझेंगे तो उसको हम बेटर समझ पाएंगे। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और आपका ये रिलेशनशिप भी शो करता है एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ में एंड एक पूरी की पूरी सोसाइटी के साथ भी आपको कनेक्ट करता है, सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ, आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये ड्रॉ इट्स कंटेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम सारे कंटेंट्स को एक साथ में समझेंगे। एंड इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड इट्स फंक्शन, और हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे इनके फंक्शंस के पर्पज से कि किस तरीके से ये काम करता है। एट द हार्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन लाइज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हम सोशल साइंस एजुकेशन को जब हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड लेवल पे भी हम इसको चीज़ों को समझेंगे, डाइवर्स कंसर्न्स भी देखेंगे ह्यूमन सोसाइटी के एंड पार्टिसिपेट भी करेंगे एट एम्पैथेटिक एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स।